आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस्लामाबाद पाकिस्तान से, जहां पर इस्लामाबाद के अंदर बड़ी सफारती पेशरफ्त सामने आई है और अमरीकी नायब सदर JD वेंस ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले अमरीका के नायब सदर JD वेंस वहां पर पहुंच चुके हैं और अमन मुज़ाकरात जो ईरान के साथ, ईरानी वफद के साथ होने हैं, थोड़ी देर बाद वो मुज़ाकरात शुरू होंगे। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि इस्लामाबाद में बड़ी सफारती पेशरफ्त सामने आई, जहां पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और हालिया जंगबंदी को मुस्तकिल अमन मुआहदे में तब्दील करने की कोशिशों का हिस्सा है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, ताज़ा तस्वीरें आसिम मुनीर, इसहाक डार, उसके साथ साथ ही मोहसिन नकवी ने अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तान पहुंचने पर, इस्लामाबाद पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया है। ये पहली तस्वीरें हैं जब अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जिस दौरान इसहाक डार, मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के फौजी सरबरा आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया है। एयरपोर्ट पर दोनों ममालिक की आला सतही वफूद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मौजूद है, जबकि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में खुत्ते में कशीदगी में कमी, जंगबंदी के इस्तेहकाम और इक्तिसादी सलामती अमूर पर बातचीत की जाएगी। ताहम फरीकैन के दरमियान कई अहम मामलात पर इख्तिलाफात भी बरकरार है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने इस्लामाबाद रवानगी से कबल कहा था कि अमरीका ईरान के साथ संजीदा और मज़बूत मुज़ाकरात का ख्वाहा है, लेकिन किसी भी गलत फहमी या खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफारती माहिरीन के मुताबिक ये मुज़ाकरात मशरिक़ी वुस्ता में जारी बहरान के खात्मे के जानिब एक अहम मगर नाजुक कदम साबित हो सकते हैं। में मशरिक़ी वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में अहम सफारती सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां ईरान का आला सतही वफद स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की क़यादत में भी पहले ही पहुंच चुका है, लेकिन अब अमरीकी नायब सदर की क़यादत में वफद थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद पहुंच चुका है और इस वफद का इस्तकबाल पाकिस्तान की आला क़यादत ने किया, जिनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया है और इससे पहले ईरानी वफद का भी इन तीनों ने इस्तकबाल किया है। ज़राए के मुताबिक यह मुलाकातें खत्ते में जारी कशीदगी को कम करने, मुमकिन मुस्तकिल जंगबंदी के फ्रेमवर्क पर गौर करने और तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बिलवास्ता राबतों के इम्कानात पर मरकूज होंगी। पाकिस्तान इस अमल में अहम सालसी किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके ईरान समेत खत्ते और मगरबी ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। दीगर इलाकाई ममालिक भी सफारती कोशिशों में मसरूफ है और फौरी तहमुल की अपीलें सामने आ रही हैं, जबकि अमरीका ने भी बामाना मुज़ाकरात के लिए मशरूत आमादगी जाहिर की है। तामारीन के मुताबिक फरीकैन के दरमियान इख्तिलाफात अब भी बरकरार है, जिसके बायस किसी बड़ी पेशरफ्त तक पहुंचना एक चैलेंज बना हुआ है और इन मुज़ाकरात के नताइज खुत्ते के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम साबित हो सकते हैं। याद रहे कि ये मुज़ाकरात हालिया 2 हफ्तों की जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के लिए इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक बातचीत में पाबंदियों के खात्मे, खत्ते की सिक्योरिटी, ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम और अपनाए हरमुज से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे। ये मुज़ाकरात आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, क्योंकि उनके नताइज मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल, आलमी तवानाई मंडी और बैनुल अक़वामी सियासत पर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात के पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। पुलिस, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस इदारों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। खास तौर पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव, अहम सरकारी इमारतों और उन होटलों के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई
जहां गैर मुल्की वफूद के जिनका क़याम है, और जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स कायम करके हसास इलाकों में नक्ल हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साबिक भारतीय खारजा सेक्रेटरी और राज्यसभा के रुकन हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि अमेरिका ने एक आलमी ताकत होने के बावजूद ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के बजाय पाकिस्तान को बतौर सालिस इस्तेमाल करना ज्यादा मौजू समझा, ताकि अपने पैगामात मौसर और महफूज अंदाज में तेहरान तक पहुंचा सके। देखिए, मैं समझता हूं कि यूएस एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर है। इनको ऐसा देश चाहिए जो कन्वीनियंट है, जो अपना संदेश देते रहें ईरान को। उसके लिए पाकिस्तान ईरान के पड़ोसी भी हैं, एक मुसलमान देश भी है, और इन्होंने सोचा कि ये एक देश होगा जो ये ऐसा मतलब जो संदेश है वो दे पाएंगे। यूएस की तरफ से संदेश लेना, ईरान की तरफ से संदेश फिर वापस पहुंचाना। और ट्रंप ने क्या कहा? राष्ट्रपति ट्रंप जब किसी ने एक प्रश्न पूछा कि आपने पाकिस्तान को ये इंटरमीडिएट क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा कि आई लाइक लूजर्स, मतलब जो हारते हैं वो मुझे बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये ज़्यादा कहते नहीं है, करते हैं। और यही इनका दायित्व भी यही है, तो जाके मतलब संदेश देना, उनसे ले आना, ऊपर नीचे करना, और यही कर रहे हैं। उसमें भी गलतियां की है, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने लेबनान का लगा दिया अपनी तरफ से। इजराइल कह रहा है कि हमने तो कभी माना थे, यूएस भी कह रहा है हमने कभी माना नहीं है। तो ऐसे मतलब अपने हरकतें करके इन्होंने शायद थोड़ा सा शुरू में ही अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब ने इजराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि इजराइल एक काबिज़ रियासत है जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं और ना ही अपने करीबी इत्तेहादियों के मशवरों को अहमियत देता है। उन्होंने अपने खिताब में फ़लस्तीनी अवाम पर जारी मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की और आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इजराइल की पॉलिसियाँ न सिर्फ खत्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी हैं, जिस पर फौरी तवज्जो देना जरूरी है। Other speakers in today's debate, and in our view it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council. And this is not the first time. And by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. President, but that's not at all surprising. It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, even from its friends, if there are any left, that refutes, and not just refutes, it threatens members of the international community. मशरिक़ वस्ता में ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी के तनाजुर में माहिरीन के मुताबिक ज़मीनी हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। अमरीकी माहिर सियासत
जॉन मियर शामिर ने अमेरिका और इजराइल की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि ये हिकमत अमली खुदे को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही हैं। ताहम उन्होंने इजराइल की मुकम्मल शिकस्त या तल अवीव में खौफ हिरास के दावों की तस्दीक नहीं की। माहिरीन का कहना है कि इस तनाज़े का हतमी नतीजा भी सामने आना बाकी है। And the fact is, we can't win a war of attrition. It's just not possible. Let me just give you 6 points that illustrate that. Think about this very powerful Navy that we have, that President Trump talks about using to open the Straits of Hormuz. We can't put that Navy anywhere near Iran, certainly anywhere near the Strait of Hormuz, for fear that it'll get sunk to the bottom of the Jolly Roger by either Iranian cruise missiles or Iranian drones. You understand that the Navy is parked far away from Iran and not, therefore, very useful. Bases. We had 13 bases in the region, 13 major bases in the region. The New York Times has reported that of those 13 bases, all of them are either badly damaged or destroyed. In terms of ground forces, a ground invasion, people in the media talk about 40 or 50,000 troops being located in the Middle East, and this implies that these are 40 or 50,000 combat troops. That's simply not true. You need infantry divisions or Marine brigades or whatever to wage combat, ground combat against Iran. And President Trump has only recently moved 7,000 combat troops into the region. 7,000. चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात ज़रा अब फ़लस्तीन की करते हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा में 40 रोज़ा बंदिश के बाद कल नमाज जुमा वहाँ पर अदा की गई है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख फ़लस्तीनी मुसलमानों ने शिरकत की है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि 40 रोज़ा बंदिश के बाद मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की गई है, और ये पहली जुमा नमाज अदा की गई है जिसमें तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनी मुसलमानों ने शिरकत की। 40 रोज़ तक बंदिश रहने के बाद वहाँ पर नमाज जुमा अदा की गई है। नमाज जुमा के मौके पर अल-कुदस औकाफ के मुताबिक मुख्तलिफ उम्र के हज़ारों नमाजी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, जबकि इजरायली फोर्सेस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इक़दाम और पुराने शहर के दाखिली रास्तों पर चेक पॉइंट्स के जरिए पाबंदियाँ भी आयद की गई, जिसके दौरान कुछ नौजवानों को हिरासत में भी लिया गया है। इजरायली हुक्काम ने रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के दौरान मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तौर पर बंद रखा था, जिसकी वजह से ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी खदशात को बरकरार दिया गया है। इस इक़दाम पर अरब और मुस्लिम ममालिक समेत बैनुल-अक़वामी हलकों की जानिब से शदीद मज़म्मत भी की गई है। लेकिन इससे पहले आपको बताते चले कि चंद रोज़ कबल भी 40 रोज़ तक जब बंदिशें रहीं, उसके बाद ही फजर की अजान भी दी गई है और उसके बाद ही वहाँ पर नमाज जुमा अदा की गई है। 40 रोज़ बंद रहने के बाद, मस्जिद अक्सा को बंद रहने के बाद ही वहाँ पर नमाज जुमा अदा की गई है, जिसमें 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने शिरकत करते हुए नमाज जुमा अदा की है। يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا واعتدلوا أثابنا وأثابكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. अब ज़रा बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में नशा के उन्वान से एक बड़ी इंसदाद मंशियात मुहिम का आगाज़ किया है, जो यूनियन टेरिटरी में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ 100 रोज़ा मुहिम का हिस्सा है। ये तकरीब आज सुबह तकरीबन 11 बजे मुनक्कद हुई है। MM स्टेडियम जम्मू के अंदर इसका आगाज़ किया गया है, जहाँ माशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। इस मुहिम का मकसद ख़ास तौर पर नौजवानों में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के खिलाफ अवामी बेदारी पैदा करना है, जिसके तहत आगाही प्रोग्राम्स, अवामी मुहिमात और कम्युनिटी की शमूलियत को फ़रोग़ दिया जाए।
हुकाम के मुताबिक ये इकदाम सिर्फ अलामती नहीं बल्कि इसमें ज़मीनी सतह पर इकदामात मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हम आहंगी और बहाली और निफाज के ज़रिए एक मंशियात से पाक माशरे की तश्कील को यकीनी बनाया जाए। इंतजामिया डोडा ने पुलिस के इश्तराक से डोडा में ड्रग फ्री पदयात्रा का इनेकाद किया है, जिसका मकसद मंशियात से पाक माशरे के बारे में आगाही फैलाना था। इस पद यात्रा में मुख्तलिफ सरकारी निजी स्कूलों की तलबा, सरकारी अफसरान और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यह प्रोग्राम लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत पर मुनक्किद किया गया है, जिसका मकसद नौजवानों और अवाम में मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में शऊर बेदार करना और इस नासूर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों को फ़रोग़ देना था। शुरका ने शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर मार्च करते हुए प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे और ड्रग फ्री सोसाइटी, ड्रग फ्री डोडा जैसे नारे बुलंद किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा अनिल कुमार ने कहा है कि इस तरह की पद यात्रा पंचायत, तहसील और गाँव की सतह पर भी जारी रहेंगे ताकि अवाम में वसी पैमाने पर आगाही पैदा की जा सके। जैसे आप सबको मालूम है, हमारे यूटी के हेड ऑनरेबल एलजी साहब के आदेश अनुसार 100 डेज का एक प्रोग्राम चाक आउट किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसका आगाज़ आज आपने देखा, बहुत खूबसूरत एक पदयात्रा डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे हुई और इसी किस्म की पदयात्रा तमाम सब डिविजनल और तहसील इवन पंचायत हेडक्वार्टर्स पे भी मुनक्कद की गई। इसका उद्देश्य जो है वो यही है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग अपनी आवाम के साथ मिल के जो नशा की लत लगी है हमारे समाज में, उसको रोक पाएँ और हम सब इसमें अपना जो योगदान है बढ़ चढ़ के दें। मेरी तमाम जनता से ये अपील रहेगी कि जो भी ड्रग पेडलर आपकी नज़र में कहीं भी है तो उसका कृपा करके पुलिस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उसका पता दें ताकि उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें और आने वाले दिनों में हम ये देख पाएँ कि हमारा डोडा बिल्कुल नशा मुक्त हो जाए। यही इसका उद्देश्य है। मेरा नाम कैडेट रंजना शर्मा है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 4th सेम की स्टूडेंट हूँ। बताएं थोड़ा सा, जो ड्रग कैंपेन पद यात्रा निकाली कितनी महत्वपूर्ण है हमारी सोसाइटी? ये सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि ये प्रोग्राम सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे होने चाहिए। तो अगर नहीं भी हो रहे हैं तो सिटी में बहुत सारे, और हम जानते हैं कि आजकल हर घर से कोई एक बंदा तो डोडा में रहता है। तो अगर हम यहाँ पे इतने सारे यूथ इकट्ठे होकर अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो आने वाले आगे जनरेशन है उन सब तक ये मैसेज पहुँचे, और इसलिए हमने ये रैली निकाली है ताकि हमारे थ्रू ये मैसेज उन तक पहुँचे और उनमें कुछ बदलाव आए। जैसे कि हम जानते हैं आजकल कॉलेज स्कूल में ये फैशन बन गया है सिगरेट पीना, कुछ और चीज़। तो मैं चाहती हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं तो उसका भी कुछ अच्छा, ये क्या कहते हैं, इफेक्ट पड़े सोसाइटी पे। और आज जो ये हमने रैली निकाली है तो मैं चाहती हूँ कि इस पर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए हमारी सोसाइटी पे, कि इतना कुछ अगर ये कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें। सर मैं यही कहूँगी, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में देखना चाहिए, है ना। तो अगर गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में हर 4-5वें दिन नशा मुक्त भारत पे प्रोग्राम होता ही होता है। और मैंने पहले हमारी उधर मीटिंग हुई थी डीसी साहब के साथ, वो हरविंदर सर थे, हमने उनको भी बोला था कि ये जो मीटिंग है ये ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि गाँवों में भी ये मैसेज पहुँचे। और सबसे बड़ी मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट इस बारे में देखे। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हमारा यूथ किस ओर जा रहा है और क्यों जा रहा है। कुवैत में चंद रोज कबल पेश आए एक दिलखराश सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर के अजला पूंछ और राजौरी से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद जान बाग हो गए थे, जिनमें से 4 का ताल्लुक जिला पूंछ से है। हादसा इंतहाई शदीद नवियत का था और टक्कर के फौरन बाद गाड़ी में आग भड़क उठी, जिसके बायस कई लाशें बुरी तरह झुलस गई और शिनाख्त मुश्किल हो रही है। जराये के मुताबिक जान बाग होने वाले तमाम 6 अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, चाहे उनका आबाई ताल्लुक जिला राजौरी की थाना मंडी से हो या सरहदी जिला पूंछ की
बिचिया वाली गांव से हैं। उनमें से 4 अफराद आपस में करीबी रिश्तेदार भी थे। अब तक 4 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है, जिनमें सुरनकोट तहसील के गांव बिचिया वाली के रिहायशी सरफराज और फरीद अहमद शामिल हैं, जो आपस में चाचा और भतीजे थे। बाकी 2 लाशों की शिनाख्त DNA टेस्ट के जरिए की जाएगी, जिसके लिए लवाकिन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अलमनाक हादसे के बाद मुतासरा इलाकों में गहरी गम की लहर दौड़ गई है। जामा का अफराद के घरों में कोहराम मचा हुआ है और अहल खाना का रो रो कर बुरा हाल भी है। सरफराज के अहल खाना के मुताबिक वो सिर्फ 8 माह कबल रोजगार की गर्ज से कुवैत गया था, जबकि उसका भाई पहले से ही वहां काम कर रहा था। जी, हम कल गए हुए थे पुंछ डीसी साहब के पास, तो डीसी साहब हमारा प्रोसेस आगे कर रहे हैं, MSc में बात कर रहे हैं, और जनाब अकरम साहब MLA भी हमारे साथ प्रोसेस में लगे हुए हैं, वो भी फ़ोन कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर सरकार से भी और सेंट्रल सरकार से भी हमारी ये अपील रहेगी कि हमारी डेड बॉडी जल्दी से जल्दी घर पहुँचाएँ और हमारे साथ हेल्प करें। तो कल जब आप डी साहब के पास गए, SSP साहब के पास भी गए, तो उन्होंने किस तरीके से आपका प्रोसेस जो चलाया? बहुत अच्छा, SSP साहब ने भी बहुत अच्छा हमारे साथ प्रोसेस चलाया, और DC साहब ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे साथ प्रोसेस चलाया और अच्छे तरीके से बातचीत की और अच्छे तरीके से काम किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप जल्द से जल्द अगर बॉडी पहुंच जाए यहाँ पे, उसकी आखिरी रस्मात उनकी अदा की जाए। बस हम यही कहना चाहते हैं कि DC साहब ने जो करना था, SSP साहब ने वो कर रहे हैं। बाकी जम्मू कश्मीर सरकार से और सेंट्रल सरकार से ये अपील है कि वो हमारे साथ ताउन करें और जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस में हमारे साथ हाथ बटाएं और हमारी डेड बॉडी घर पहुँचाएं। गांव के कुछ लोग और इनके जो बिरादरी के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मांग रहेगी? हमारी एक ही मांग है, बस सिर्फ एक ही मांग। हमारी जम्मू कश्मीर सरकार से, तो अकरम साहब ने तो बहुत ज़्यादा ही, यानी उस दिन से आज मेरे ख्याल में रात भी नहीं सोए होंगे, इस कदर उनके फ़ोन हमारे साथ हैं, उधर हैं, दूसरे हर तरफ कर रहे हैं जहाँ तक वो उनका है। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर सरकार से बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि 6 आदमियों की मौत हो जाती है और इस वक्त तक कोई ट्विटर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखने की तकलीफ ज़हमत फरमाई। तो हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे ये जो डेड बॉडीज़ हैं ये फ़ौरन कुवैत से वापस लाई जाएं, और बाहर सूरत क्यों कि उसकी बड़ी वजह ये है कि हम तो मानेंगे, कोई दूसरा तो मानता है कि वहीं दफन कर दो, कुछ करो, लेकिन वो बहनें जो एक ही घर के 4 जनाजे हो गए, 4 डेड बॉडीज हो गई, वो बहनें कहाँ मानती हैं, वो माएँ कहाँ मानती हैं, वो कहाँ वो सारा कुंबा। इसलिए ये हमारी रिक्वेस्ट होगी कि उनको बराए मेहरबानी फौरन यहाँ वापस उनको लाया जाए बहुत जल्दी। सरफराज के साथ नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।